हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 7.2। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या निम्न संख्याएं समानुपाती है। तो पिछले ही अध्याय में हमने प्रश्नावली 7.1 में हमने अच्छे से जाना था अनुपात के बारे में। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है समानुपात किसे कहते हैं, ठीक ना। समानुपात है या नहीं है वो पता करना है, तो पहले हम लोग को जानना होगा कि आखिर समानुपात होता क्या है। तो चलिए एकदम जरा सा शॉर्ट में एकदम समझा देते हैं समानुपात क्या होता है। तो देखो बच्चा, समानुपात इसका डिफिनेशन अगर एकदम लिखना चाहें तो होता है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का अनुपात एक समान होता है तो उसे समानुपात कहा जाता है। मतलब ये कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं रहेगा और उसका अनुपात होगा, अनुपात क्या होगा, एक समान होगा, होता है, तो उन्हें समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो देखो एक अनुपात हम ले रहे हैं, हमने मान लिया वो संख्या ए बी सी डी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चर पद, इसका मान बदलते रहता है। तो हम दो संख्या का अनुपात ले रहे हैं। देखो दो संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, एक अनुपात बी, ठीक ना, ए अनुपात बी हो जाएगा। और दूसरा अनुपात क्या हम ले रहे हैं, सी अनुपात डी, ठीक ना, दूसरा अनुपात हम ले रहे हैं सी अनुपात डी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का अनुपात, देखो एक अनुपात ये हो गया और दूसरा अनुपात ये हो गया, अनुपात समान होता है, समान मतलब बराबर होता है, समान होता है, ये बराबर होता है। दो अनुपात है, एक अनुपात मेरा ए अनुपात बी है और दूसरा जो अनुपात है सी अनुपात डी है। जब दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा तो उसे समानुपात कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको लिख दे रहे हैं 1/2 और ये भी रहा 1/2, तो आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात को हम लोग पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 के। जब ऐसा सिचुएशन रहेगा, जब अनुपात हम निकालेंगे, दोनों अनुपात अगर आपस में बराबर रहता है तो उसको समानुपात कहते हैं। तो समानुपात को जनरली ऐसे दर्शाया जाता है, कैसे, चार गो इस तरह का डॉट से या फिर बराबर से दर्शाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखो ए अनुपात बी समानुपात है यहाँ पे सी अनुपात डी के, इस तरह लिख सकते हैं। और ये जो चार गो डॉट है यही आपका समानुपात है। बच्चा उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। मतलब दो अनुपात आपस में अगर बराबर रहेगा, दो अनुपात, एक अनुपात ये हो गया और दूसरा अनुपात ये हो गया, तो क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है दोनों आपस में। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। और एक जरा सा चीज़ जान लो, तो यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे ए बी सी डी जो लिखा हुआ है, इन लोगों को हम लोग पद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये जो बीच वाला पद है, ये बी और सी, ये दिख रहा है आप लोग को, ये दो गो जो बी और सी है, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य पद। ठीक है, क्या बोलते हैं, मध्य पद। तो इसके बारे में अच्छा से आप लोग समझ लीजिए, इसको बोलते हैं मध्य पद, बीच वाले पद को। और जो बाहर में दो पद बच गया, दो पद आपका बच गया ना, दो पद क्या बच गया आपका, ए और डी बच गया। इन दोनों पद को बोलते हैं क्या बोलते हैं, इन दोनों पद को बोलते हैं चरम पद। ठीक है, क्या बोलते हैं, चरम पद, नाम याद रखिएगा, चरम पद। ठीक है, एकदम पहला पहला में है इसलिए लोगों को चरम पद कहा जाता है, अंतिम सिरे में है और बीच में जो होता है उसको मध्य पद बोला जाता है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ है जो जान लीजिए। ठीक है, क्या जानना है, अभी जस्ट हमने बताया कि हम लोग जब जब दो अनुपात समान रहता है तो उसको समानुपात कहते हैं, तो उसको इस तरह दर्शाते हैं। ठीक है, यही बताए थे ना। तो इसका मतलब ये, इसको अगर एकदम बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a/b को लिख सकते हैं और अनुपात को बराबर लिख सकते हैं, और c अनुपात d को c/d लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अनुपात को हमने भिन्न में लिख दिया, फिर इसको भिन्न में लिख दिया। ये दोनों अगर आपस में समानुपात है तो मतलब बराबर होगा, यही चीज़ है। अब देखो आप लोग को पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो बच्चा अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा देखो ए डी। ठीक है, ए डी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी को गुना कर दो तो बी सी के बराबर हो जाएगा ना। तो यही जो है इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक ना, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आपके जो क्वेश्चन है उसमें है।
ठीक है, मतलब AD जो है बराबर हो जाएगा BC के। कब? जब दो अनुपात आपस में समानुपात रहेंगे। कहने का मतलब ये है AD क्या दिख रहा है आपको? पहला पद है, दोनों जो चरम पद का गुणनफल है, दोनों चरण पद का गुणनफल है, दोनों मध्य पद के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, AD बराबर है किसके? BC के। कब होगा ऐसा? जब दोनों पद आपस में समानुपात होंगे तब। उम्मीद करूंगा कि इतना तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चा, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो समझ में आते जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन बच्चा यही है कि क्या निम्न संख्या समानुपात है? ए नंबर है 10, 20, 30, 60। ठीक है, यही है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा अभी जस्ट हमने बताया, ठीक है, जरा सा रिकैप कर लेते हैं। अभी जस्ट हमने क्या बताया कि ए अनुपात बी समानुपात रहेगा सी अनुपात डी के। तो क्या हो जाएगा? ये जो मध्य पद है ये दोनों बी सी बराबर होगा किसके? ए डी के। ठीक ना, ये दोनों अंतिम पद के बराबर होगा। ये हमने अभी बताया। तो हम लिख देंगे आंसर। अब हल लिख कर रहे हैं, ठीक ना, समझिएगा अच्छा से। ये समझ में आ गया ना कि जब दो पद आपस में समानुपात रहते हैं, सॉरी दो अनुपात जब आपस में समानुपात रहते हैं तो जो मध्य पद है बी सी और जो चरम पद है ए डी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे हल। अब जरा समझना, यहाँ बच्चा क्या है? ए को हमने मान लिया 10, बी को हमने मान लिया 20, सी को हमने मान लिया 30 और डी कहाँ है जी? डी को हमने मान लिया 60। यही हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ए, क्या चाहिए हमको? ए डी या बी सी। ठीक है, तो हम पहले ए डी ए लिख लेते हैं, ठीक ना, अंतिम पद। तो ए डी मतलब ए डी गुना करेंगे तो ए कितना है जी? ए है आपका 10, ए 10 है और डी कितना है? 60। तो गुना कर देंगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ए डी लिखा हुआ है, मतलब आपस में गुना है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 10 को जब 60 से गुना करेंगे तो 6 एका 6 हो जाएगा और 2 को जीरो एक्स्ट्रा है तो 2 को जीरो बैठा देंगे, 600 हो जाएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा। अब देखो ए डी आया कितना? सॉरी यहाँ पे बी लिख दिए, ए बी नहीं ए डी है। तो ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, ए डी है क्योंकि ए डी है। ठीक है, अब हम लिखते हैं बी सी। तो बी सी बच्चा क्या है? बी सी आपका 20 और गुना कर देंगे सी क्या है? 30। तो ये दोनों को गुना कर दो तो 20 तिया, 3 का पहाड़ा 3 घर चलना है ना, तो 20 तिया हो जाएगा 60। 20 को गुना कर दिया 3 से 60 और एक जीरो एक्स्ट्रा तो जीरो एक्स्ट्रा कर दिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं यहाँ पे ये कि चूंकि ए डी जो है बराबर है किसके? बी सी के, अतः अर्थात या फिर ए बी बराबर है बी सी के, अतः क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। मतलब 10 अनुपात 20 समानुपात है 30 अनुपात 60 के। और यही तो निकालना था कि ये जो संख्या है ये समानुपाती है या नहीं है। देखो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि अतः यह समानुपाती है, या फिर इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक ना, हमने यही लिख दिया क्योंकि 10 अनुपात 20 जो है वह समानुपात है किसके? 30 अनुपात 60 के। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। इतना आप लोग लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहेंगे तो। मतलब क्या, चलो दूसरा तरीका मेथड भी सीख लो। दूसरा मेथड सिर्फ हम इसमें दूसरा मेथड इसी में बता रहे हैं। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन में पहला ही मेथड से बताएंगे। तो हमने क्या बताया? जब अनुपात ए अनुपात बी समानुपात है बी सी सी अनुपात डी के, तो ए यहाँ पे हमने क्या माना था? ए हमने माना था 10, तो 10 लिख देंगे। अनुपात यहाँ पे क्या है? बी कितना है? 20, तो 20 लिख दे रहे हैं। उसके क्या समानुपात है? समानुपात होगा तो फिर होना ही चाहिए, बराबर होना चाहिए। समानुपात है तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर लिख देंगे। सी कितना है बच्चा? इस बार 30 है और अनुपात लिख देंगे किसके? डी कितना है? 60 है, तो 60 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह भी आप लोग बना सकते हैं। तो देखो अनुपात को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो 20 लिख देंगे। 10/20 बराबर हो जाएगा 30/60 के। क्या बराबर है? तो यहाँ दिख रहा है जाहिर सी बराबर नहीं है। अरे नहीं, बराबर ही है। इसको स्मॉलेस्ट मानक रूप में लिखना रहता है। अनुपात को हमेशा मानक रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 0 कट गया। यहाँ पे देखो 1 0 कटा, फिर 3 1 का 3 और 3 दूनी 6। तो बच्चा आप क्या गया? 1/2 बराबर है 1/2 के। ठीक है, बराबर आ गया ना, तो दोनों अनुपात बराबर है। अतः लिख देंगे क्या यहाँ पे आ गया कि 1/2
आपस में समानुपात है, 1:2 के। ठीक है, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, अतः यह समानुपाती है। ये दूसरा मेथड है। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, पर आपको किताब में पहला ही मेथड जो हमने बनाया है इसी मेथड से बनाना है, तो यही मेथड आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका यही रहा। इस बार है 15, 20, 30, 50। ठीक है, तो यहाँ हल लिख लेंगे और लिख देंगे क्या, यहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ ए बराबर है 15, बी बराबर है आपका 20, सी बराबर है आपका 30 और डी है क्या बच्चा, डी बराबर है 50। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए और डी अंतिम पद को, ए और डी को गुना करेंगे, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर यहाँ पे 15 गुना हम 50 लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 को 5 से गुना करो, सिंपल सा, ये जीरो वाला है ना, इसको रहने दो, 15 को 5 से गुना करो, 15 का टेबल आता है ना, 15 पचे हो जाता है 75, तो यहाँ 75 लिख देंगे और ये जीरो जो एक्स्ट्रा है इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हो गया गुना। ठीक है, अब हम लिख देंगे, फिर हम वही गलती कर रहे हैं, सॉरी बच्चा, यहाँ पे डी लिखना है। ठीक है, बी बोलते हैं और लिख देते हैं, डी बोलते हैं और बी लिख देते हैं। चलो अब बी सी लिख देते हैं। बी कितना है आपका 20 और गुना कर देंगे इसमें किससे, 30 से। कितना आ रहा है जी, 20 को 30 से गुना कर दो तो 3 दूनी, ये दोनों को गुना कर दो तो 3 2 तिया हो जाएगा 6 और ई जीरो एक्स्ट्रा है तो 0 0 बैठा दो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चा, चूँकि लिख देंगे कि ए डी बराबर नहीं है किसके, बी सी के, क्योंकि एक आया क्या, एक आया 750 और एक आया 600, इसका मतलब आपस में बराबर नहीं है, अतः क्या लिख देंगे, समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। ठीक ना, ये समानुपाती नहीं है क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं आया, ए डी बराबर बी सी नहीं आया। ठीक है बच्चा, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चा यही 4, 6, 10, 15, तो वैसे ही लिख देंगे हल यहाँ, यहाँ वहाँ, अरे यहाँ ए बराबर है 4, बी बराबर है 6, सी बराबर है 10 और डी बराबर है क्या 15। अब हमको ए डी पहले निकालना है, तो ए डी लिख देंगे, इस बार गलती नहीं की, देखो डी लिखे हैं, ठीक ना। तो चलो ए क्या है, 4 है, हमने लिख दिया और गुना कर देंगे डी से 15। 15 चौक कितना होता है बच्चा, गुना कर दो, 15 चौक 60 हो गया। अब चलिए हम लोग लिखेंगे बी और सी को जब गुना करेंगे तो बी कितना है जी 6 और सी कितना है जी देखो 10 है, तो जब 6 को 10 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि ए डी बराबर आ गया बी सी के, अतः यह समानुपाती है, अतः यह समानुपाती है। ठीक ना, इतना लिख देंगे क्योंकि देख रहे दोनों आपस में बराबर आ गया। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो बच्चा यहाँ पे यही है 1 2 3 4, ठीक ना, डायरेक्ट काउंटिंग संख्या लिख दिया है, तो लिखो हल यहाँ, अरे यहाँ ए बराबर है 1, बी बराबर है 2, सी बराबर है 3 और डी बराबर है 4। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को दुख तकलीफ तो नहीं ना, अरे ये है तो है। अब हम गुना कर देंगे ए को डी से, ए कितना है जी 1 है, डी कितना है जी 4 है, गुना कर दो तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब हम गुना करेंगे बी को सी से, तो बी कितना है जी और सी कितना है, बी आपका 2 है और सी आपका 3 है, तो 2 तिया 4, तो 4 लिख दे रहे 2 तिया 4 ने 6। ठीक ना, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग संख्या आ गया, इसीलिए लिख देंगे कि चूंकि, चूंकि मतलब क्योंकि, क्योंकि मतलब चूंकि देखो 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, इसका मतलब चूंकि होता है, चूंकि ए डी बराबर नहीं है बी सी के, अतः क्या यह समानुपाती होगा, अतः यह समानुपाती नहीं है। ठीक है, लिख देंगे नहीं है और यही हो जाएगा
आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य या असत्य है। लिखिए, यहाँ पे दिया गया है कि सत्य है या असत्य, इसको बताना है। तो कैसे बताएंगे जी, पहले हमको निकालना पड़ेगा। इसको भी आप एक नंबर की तरह बना सकते हैं, वैसे भी बन सकता है, पर इसको हम दूसरा मेथड से बताएंगे, ठीक ना। जो दूसरा हम विधि बताए थे ना, एक नंबर का, एक नंबर क्वेश्चन में, ए नंबर क्वेश्चन में, वही विधि से बनाएंगे। यहाँ पे कह रहा है 20:30 समानुपात है 40:60 के, ठीक है। 15:30 समानुपात है 60:120 के, है या नहीं, वही पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। क्या है पता करने में, कुछ नहीं है, आराम से बनेगा। तो दूसरा नंबर यही है कि 20:30 समानुपात है 40:60 के। क्या ये सत्य है कि नहीं है, वही पता करना है। तो बच्चा हम लोग लिख लेंगे हल, ठीक है। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 20:30 जो है वो समानुपात है किसके, 40:60 के, ठीक है। सत्य है या असत्य, यही पता करना है। तो देखो 20:30 को हम लोग लिख सकते हैं ना 20/30, बताए हैं। अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं। और ये देखो समानुपात को हम लोग बराबर लिख सकते हैं ना, तो हमने बराबर लिख दिए हैं। 40:60 को हम लोग लिख सकते हैं 40/60। क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा, अरे बराबर है या नहीं, कैसे होगा, हम लोग को मानक रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो यहाँ पे 2 और 3 है। तो कोई ऐसा संख्या अब नहीं है जो दोनों संख्या को काटे, तो यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब इसको हम काटेंगे तो देखो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये कट रहा है 2 तिया 6, मतलब 2 ही का पहाड़ा से दोनों कट जा रहा है। ये 2 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2/3 जो है यहाँ पे भी आया, जब मानक रूप निकाले तो 2/3 आया। दोनों आपस में क्या आया, बराबर आया। तो अतः यह कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। तो लिख देंगे, देखो दोनों बराबर आया, अगर यदि बराबर नहीं आता तो असत्य होता, तो यहाँ पे बराबर आ गया, तो लिख देंगे अतः, एकदम सिंपल सा, जितना छोटा हो सके हम किए। अतः यह कथन क्या हो जाएगा, कथन जो है, कथन क्या कह रहा था, कथन मतलब जो कहा गया, क्या कहा गया कि 20:30 जो समानुपात है 40:60 के, तो सत्य है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर आ गया। और समानुपात का मतलब होता है कि दो अनुपात का कोई भी फॉर्म जो रहे, कोई भी जो रहे वह बराबर होना चाहिए। तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। अनुपात क्या कहता है, समानुपात क्या कहता है कि दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वे समानुपात कहलाते हैं। तो दो अनुपात को जब हम काटे छाटे और निकाले तो दोनों अनुपात आपस में बराबर आ गया, तो ये सत्य हो गया, ठीक है। इतना ही लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बी नंबर देखते हैं इसका। तो बी नंबर है 15:30 समानुपात है 7:120 के, है या नहीं। चलिए जांच करते हैं, हल लिख दो, वही प्रोसेस से बनाएंगे। आप चाहे वो पहला जो नंबर का क्वेश्चन बनाए वैसे भी बना सकते हैं, मतलब ए को डी से गुना करके और अब बी को सी से गुना करके, उस तरह भी बना सकते हैं। पर ये सीख लीजिए, समानुपात है क्या, 60:120 की। उम्मीद करूँगा ये समझ में आ रहा होगा। तो देखो अब वही करेंगे कि अनुपात को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो 15 हम यहाँ पे लिख देंगे 30। बहुत सारी तरह से बनाया जा सकता है, ठीक ना, जरूरी नहीं है जो हम बता रहे हैं वही सही है। इसका और भी अल्टरनेटिव तरीका हो सकता है, मैथ का तो यही खासियत है। देखो समानुपात को हम लोग बराबर लिख सकते हैं, लिख दिया 60 पूर्णांक, क्या पूर्णांक बोल रहे हैं, 7:120 है, तो उसको हम लोग 60/120 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको काटो छाटो, ठीक ना, मानक रूप में लाओ। तो देख रहे हैं यहाँ पे 5 तिया 15, 5 छक 30 हो गया। काहे काटे रे, 15 से कट जाता डायरेक्ट। तो देखो फिर से काट दो, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, यही आ गया। इसको काटो जी, देखो 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। और फिर काटो, 6 1 का 6, 6 दूनी 12 कट गया। तो बच्चा अब यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 आ गया, बराबर है 1/2 के। तो दोनों आपस में बराबर आ गया, दोनों अनुपात जो है आपस में बराबर है काटने छांटने के बाद। तो अतः यह सत्य है। अतः क्या लिख देंगे, यह कथन, सिंपल, ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, यह कथन क्या है, सत्यमेव जयते, नहीं सत्य है, सत्यमेव जयते नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है,
देखो 0.9 जो है 9:0.36 समानुपात है 10:40 के। क्या है? नहीं है। अरे सॉल्व करो, हल करो। तो पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे। 0.9 को 0.36 समानुपात का समानुपात लिख देंगे 10:40। ठीक है, हमने लिख दिया। अब जैसे करते हैं हम भिन्न में लिख सकते, तो 0:9 को भिन्न में लिख दो 0:36। ठीक नो। अब देखो यहाँ पे है अनुपात, तो इसको बराबर लिख दो, फिर यहाँ लिख दो 10/40। कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं ना? अरे होना भी नहीं चाहिए, इतना अच्छा से बता रहे हैं तो अब क्या दुख तकलीफ होगा। तो देखो ये जीरो कट गया, अब कटेगा? अरे यहाँ एक बच गया, अब नहीं ना कटेगा। अब क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है, दशमलव हटाओ। देखो दशमलव हटाएंगे तो नीचे गुना 1 करके जितना संख्या है, कि एगो संख्या है जी दशमलव के बाद एक संख्या है तो एगो जीरो हटाने आता है ना दशमलव, उसी प्रकार नीचे भी तो दशमलव है, नीचे का भी हटाओ तो ऊपर 1 लिख के एगो संख्या, 2 संख्या है ना, तो 2 जीरो बैठा दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया बच्चा? यहाँ पे बच गया मेरा 9 को गुना करना है 100 से, तो यहाँ हो जाएगा 900, और 36 को गुना करना है 10 से, तो क्या हो जाएगा 600, 360 बराबर हो जाएगा यहाँ किसके? 1/4 के। क्या ये बराबर है? अरे काटो छाटो। उम्मीद करूँगा कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 9 को जब हम गुना किए 100 से तो 900 हो गया, और 36 को जब हम गुना किए 10 से तो हुआ ना। अब काटो इसको, देखो 1 0 कट गया। अरे कट गया, 9 का पहाड़ा आता है, 9 का 9 18 27 9 4 36, तो 9 कट गया 36 कट गया, 9 1 का 9 9 4 36, तो 9 नहीं है यहाँ पे 90 है, तो एगो जीरो यहाँ लिख दो। हो गया ना? तो बच्चा अब क्या आ गया? 10/4 आ गया, तो ये भी तो कट जाएगा, इसको भी काट दो। देखो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 ही से काटे दोनों संख्या को। उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा। देखो पहले हमने 0 0 काटा, उसके बाद यहाँ 90 और 36 बचा, तो 9 का पहाड़ा हम जानते हैं, 9 का पहाड़ा में 36 आता, तो 9 1 का 9 और ये जीरो एक्स्ट्रा था तो जीरो यहाँ बैठा दिए, फिर 9 4 36, फिर 4 को काट दिए 2 से और 10 को काट दिए 2 से, पंचे में कट गया। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 5/2 और बराबर है 1/4 के। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ये तो और नहीं कटेगा। अरे नहीं बराबर है तो नॉट लिखेंगे, बराबर नहीं है, इक्वल टू नॉट ये। अतः यह कथन क्या होगा? असत्य होगा, तो लिख देंगे यह कथन क्या है जी? असत्य है। ठीक है मेरा बच्चा, यहाँ पे मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो देखो देखो। 40 किलोग्राम अनुपात 50 किलोग्राम क्या बराबर है? किसके? 200 दर्जन और 250 दर्जन के। ओहो हो, यहाँ तो अलग अलग सब यूनिट है। अरे कैसे बनेगा? अरे ऐसे बनेगा, चुटकी में बनेगा, ऐसे। क्या बताएं, हमको चुटकी बजाना ही नहीं आता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन उतार लेंगे। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 40 किलोमीटर है तो हम यहाँ लिख देंगे 40 किमी। अनुपात है तो इसको बट्टा में लिख सकते हैं, बट्टा क्या हो जाएगा? 50 किमी। क्लियर। वैसी प्रकार बराबर लिख देंगे, 200 दर्जन है तो यहाँ लिख देंगे 200 दर्जन बटा 250 दर्जन। हाँ जी, अब सॉल्व होगा। अरे अरे ऐसे होगा, ऐसे चुटकियों में, पर हमको बजाने नहीं आता है। जिसको बजाने आता है वो लोग चुटकियों में हल कर लेगा। तो देखो यहाँ किलोमीटर किलोमीटर कट गई, दर्जन दर्जन कट गया, भागा लग गया ना, ऊपर नीचे कटांग कुटिंग हो गया, एक दूसरे को काट दिया। तो देखो यहाँ पे अच्छा से समझना, ये जीरो कट गया। अब यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, कटेगा? 2 का पहाड़ा से 4 कट जाएगा पर 5 नहीं कटेगा, 5 का पहाड़ा से 5 कटेगा पर 4 नहीं कटेगा, मतलब यही संख्या रह जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे? 4/5। चलिए इसको काटते हैं। देखो यहाँ जीरो कट गया,
बोलो नहीं कटा, अरे कट गया। अब देखो यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, कौन किसका पहाड़ा में 20-25 आ जाता है? 20 का, और 20 5 का पहाड़ा में भी आता है और 25 भी 5 का पहाड़ा में आता है, तो काट दो। 5 चौक 20 और 5 पचे 25। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या बच गया? तो इस जगह बच गया 4/5 और उस जगह बच गया 4/5। दिख रहा है ना? समझ रहे हो ना विनोद? कौन है जी विनोद यहाँ पे? जो भी विनोद है कमेंट जरूर करना कि यस आई एम विनोद। देखो 4/5 या 4/5 दोनों आपस में बराबर हो गया, अतः यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा कि जांच कीजिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। नीचे जो दिया गया है, अगर समानुपात बनाते हैं, यदि समानुपात बनाते हैं तो मध्य पद चरम पद भी लिखिए। यहाँ जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या ये अनुपात जो दिया गया है ये समानुपात बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो मध्य पद और चरम पद भी लिखना है। तो चलिए बनाते हैं। ए नंबर है 20 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर। समानुपात है 4 किलोग्राम अनुपात 20 किलोग्राम। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चा ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। ठीक है, पहले जांच करना होगा समानुपात है या नहीं। समानुपात कब होगा? जब आपस में जो अनुपात दिया गया बराबर है तो। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं हल क्या है 20 सेंटीमीटर। तो जो पहले क्वेश्चन है वो हम लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर समानुपात 4 किलोग्राम अनुपात 20 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो हमने समानुपात के नियम में, अनुपात के नियम में बताया था क्या कि लंबाई का तुलना लंबाई से होता है, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से ही तुलना किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलना होगा या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। कुछ एक को बदलना होगा, जो यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है उसको सेम करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? तो देखो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान लो, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये आप लोग को तो पता ही होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहने देंगे। और इस जो मीटर है, 1 मीटर बराबर क्या आता है 100 सेंटीमीटर, तो इसके बदले हम 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अनुपात है, समानुपात है, समानुपात का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद क्या है 4 किलोग्राम अनुपात 20 किलोग्राम, तो ये वही चीज़ रहने देंगे जो दिया हुआ है, अनुपात 20 किलोग्राम। ठीक है, सॉरी, अब ठीक है। अब क्या करना है? वैसे ही जैसे कर रहे थे पिछले वाला क्वेश्चन में, हम इस अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो लिख देंगे 20 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका समानुपात है तो इसको बराबर लिख सकते हैं। ये 4 किलोग्राम है तो 4 की ग्रा लिख देंगे बाय 20 किलोग्राम। सेम उसी तरह से, उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी। तो बच्चा अब क्या करना है, एक सेकंड जरा, अब क्या करना है? काट देना ऊपर का नीचे से। देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, E0 कैंसिल। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 है 10 है, हाँ कट जाएगा ना, 2 एका 2 और 2 पंचे 10। 2 का पहाड़ा में तो दोनों ना आता है, 5 2 और 10 आता है, तो कट गया। यहाँ पे अभी वही करेंगे। देखो 4 है, किलोग्राम किलोग्राम पहले काट दे रहे हैं, उसका 4 है ना, और यहाँ 20 है तो 4 का पहाड़ा में दोनों आता है, तो 4 एका 4 4 पंचे 20। तो बच्चा यहाँ पे क्या आ गया 1/5 आ गया, और इस साइड क्या आ गया 1/5 आ गया। ठीक ना, तो जब दोनों बराबर आ गया तो ये क्या है समानुपाती बनाते हैं, तो अतः लिख देंगे, अतः यह समानुपात बनाते हैं। जो क्वेश्चन में कहा है वही हम लिख रहे हैं। ठीक ना, पूछा है कि समानुपात बनाते हैं कि नहीं बनाते, तो लिख दिया था यह समानुपात बनाते हैं। अगर समानुपात बनाते हैं तो हमको बोला है मध्य पद और चरम पद लिख लेना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे बच्चा मध्य पद और चरम पद। तो अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले ही बताया था मध्य पद के बारे में कि बीच वाला जो पद होता है वो मध्य पद होता है और जो साइड में रहता है उसको चरम पद कहा जाता है।
तो बच्चा यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं तो मध्य पद में क्या आ गया, 1 मीटर और 4 किलोग्राम। तो लिख देंगे मध्य पद में 1 मीटर और क्या हो जाएगा 4 किलोग्राम। हमने मध्य पद लिख दिया। अब देखो चरम पद, चरम पद में क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है और 20 किलोग्राम है। ठीक है, तो दोनों को लिख देंगे अब चरम पद में। तो चरम पद में लिख दे रहे हैं 20 एक सेंटीमीटर है और 20 किलोग्राम है। उम्मीद करूँगा कि समझ गए होंगे ये क्वेश्चन भी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर मेरे बच्चों? अगर नहीं समझ में आया तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा कि 200 लीटर और 400 लीटर समानुपात 1 दर्जन अनुपात 24 इकाई। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझना है, सिर्फ यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो पहले चलिए हल लिख लेते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन उतारना होता है ना, तो उतार लेते हैं। तो बच्चा हम यहाँ पे उतार दिया क्वेश्चन। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, हमको बदलना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे 200 लीटर है, ई लीटर है, ई लीटर है, ठीक ना। अनुपात में जो यहाँ दिया हुआ है लीटर लीटर में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बच्चा देखो 1 दर्जन दिया हुआ है, 24 इकाई दिया हुआ है, इसको ज़रा समझो। तो आप लोग को पता ही होगा, क्या पता होगा जी, कि 1 दर्जन अंडा दीजिए, अंडा नहीं 1 दर्जन केला दीजिए, केला केला खाओगे तो 1 दर्जन बराबर क्या होता है जी 12। वो पढ़े ही होगे, 1 दर्जन बराबर 12। 12 क्या, जब कुछ नहीं लिखा हुआ रहता, ना ही किलोग्राम, ना ही दर्जन, ना ही लीटर, तब उसको इकाई से मापते हैं। ठीक ना, इकाई दहाई जो कहते हैं ना, वही इकाई, कि 12 इकाई है, 12 अंक है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे 24 इकाई है और 1 दर्जन बराबर होता है 12 इकाई, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इकाई मतलब कोई यूनिट है, यहाँ पे यूनिट नहीं दिया गया तो इकाई लिख देते हैं। यूनिट मतलब क्या, इसके पीछे जैसे यहाँ पे लीटर दिया हुआ है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में केजी देखे थे, किलोग्राम, वही हो गया आपका इकाई। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब सिंपल सा इकाई है। तो बच्चा अब हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो है लिख दे रहे, एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, 200 लीटर अनुपात 400 लीटर समानुपात है 1 दर्जन के बदले हम लोग क्या लिख देंगे 12 इकाई अनुपात 24 इकाई। ठीक ना, अब देखो यूनिट सब समान हो गया। ठीक है, अब इसको भिन्न में लिख देते हैं। तो भिन्न में लिख दो ना जी 200 अनुपात 400, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 लीटर बाय 400 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अनुपात है, इसके बदले हम लोग बराबर लिख सकते हैं ना। तो लिख दो 12 इकाई। इकाई ना भी लिखो तो चलेगा, कोई बात नहीं, अगर ये सब भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि कट ही जाएगा अभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 इकाई। ठीक है, तो अब बच्चा देखो यहाँ पे लीटर लीटर कट गया, क्लियर। ये जीरो कटा, एक जीरो कटा, क्या बच गया, सिर्फ 2/4 बच गया। तो दू का पहाड़ा में दोनों आता है, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, क्या बच गया 1/2। अब ये नहीं कटेगा। यहाँ पे देखो इकाई इकाई कट गया। अब 12 का पहाड़ा हम लोग को पता है कि 12 एका 12 और 12 दूनी 24 होता है। तो बच्चा अब क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2। हाँ बराबर हो गया, दोनों बराबर है, अतः लिख देंगे कि अतः यह समानुपात बनाते हैं। ठीक है, अब जब समानुपात बनाते हैं तो हमको मध्य पद और चरम पद चाहिए। तो बच्चा यहाँ पे मध्य पद क्या है, जरा देख लो मध्य पद क्या है, 400 लीटर और 1 दर्जन। ठीक ना, यही है ना मध्य पद, बीच वाला को बोलते हैं, दोनों बीच वाला को मध्य पद, और साइड में जो है उसको चरम पद बोलते हैं। तो 400 लीटर और 1 दर्जन, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 400 लीटर और 1 दर्जन। अब हमको चाहिए चरम पद। तो चरम पद क्या है बच्चा, चरम पद है 200 लीटर और 24 इकाई। तो इसी को लिख दे रहे हैं। तो यहाँ लिख दो 200 लीटर और 24 इकाई, और यही हो जाएगा बच्चा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में भेजे में घुस गया होगा। अब नहीं घुसा, तो चलो सी नंबर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि 2 किलोग्राम और 80 किलोग्राम, 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम समानुपात है 3 किलोग्राम
अनुपात 10 किलोग्राम, दो अनुपात दिया गया है और दोनों का जो यूनिट है, इकाई जो है दोनों का सेम है, इसमें भी किलोग्राम है इसमें भी किलोग्राम है, तो वैसे ही लिख लेंगे हल। ठीक है, तो लिख लेंगे 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम समानुपात है 3 किलोग्राम अनुपात 100 किलोग्राम। ठीक है, तो अब इसको भिन्न में बदल दो, तो लिख दो 2 किग्रा, अरे हो गया 2 किग्रा बाय 80 किग्रा, और समानुपात को बराबर से डिनोट करते हैं, और 3 किग्रा को 3 किग्रा लिख दो और बाय 100 किग्रा। तो बच्चा यहाँ पे अब क्या करेंगे, काटन कुटी करेंगे, किलोग्राम 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 किलोग्राम, चलो उड़ गया। देखो दुक्का पहाड़ा में 8 आता है ना, तो काट दो ना, 2 एका 2, 2 चौक 8। लेकिन एक चीज़ गौर करना यहाँ पे, ये चीज़ काटते समय कि एगो जीरो एक्स्ट्रा है ना, हम सिर्फ 8 को काटे, ये जीरो एक्स्ट्रा है तो जीरो बैठा देंगे। हाँ जीरो रहेगा तो ही, यहाँ पे 1 2 3 रहेगा तब नहीं कटेगा, ये भी दिमाग में घुसा लेना, ठीक ना। यहाँ पे जीरो रहा किसी भी संख्या में तब वो जीरो को बैठाया जा सकता है, लेकिन कोई और संख्या रहा तब नहीं बैठेगा। ठीक है, इतना दिमाग घुसा लेना कि काट दे रहे हैं, एगो संख्या एक्स्ट्रा है 81 देगा तो भी आप 8 को काट के 1 यहाँ पे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे है 3/100, क्या ये कटेगा? 3 का पहाड़ा में 100 आता है? अरे नहीं आता है, 3 को भागा दे के देख लो 100 से, 3 तिया 9, 1 0, फिर 3 तिया 9, 1 दशमलव में आ रहा है। ठीक है, मतलब नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/40 बराबर है किसके, 3/100 के। हाँ जी बराबर है, क्या दिख रहा है, बराबर है कि नहीं है? अरे नहीं है बराबर, तो इसको इक्वल टू नॉट लिख देंगे। ठीक है, काट देंगे। हमेशा याद रखना, हम लोग जो अनुपात निकालते हैं वह हमेशा मानक रूप में निकला जाता है। ठीक ना, छोटा रूप में एकदम छोटा संख्या कर देते हैं, जब तक कटता है तब तक काटते जाते हैं। ठीक है, अनुपात उसी तरह निकला जाता है। तो जब यहाँ पे मेरा बराबर है ही नहीं तो क्या, अतः यह समानुपात नहीं है, अतः यह समानुपात नहीं बनाते हैं। अब जब समानुपात नहीं बनाते हैं तो हमको मध्य पद और चरम पद का आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 5:8 और 3:22 को तुलना कीजिए। तुलना करने का मतलब क्या है कि इन दोनों अनुपात में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तुलना यही ना होता है, कौन बड़ा कौन छोटा। अंकों में जब तुलना करेंगे तो कौन बड़ा कौन छोटा, ये नहीं ना करेंगे कि कौन मोटा और कौन पतला। अंक में तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, वस्तुओं में होता है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो समझना अच्छा से बच्चा यहाँ पे। ठीक है, कह रहा 5:8 और 3:22 को तुलना कीजिए, कौन बड़ा कौन छोटा, ये तुलना करना है। तो हम पहले लिख लेंगे हॉल। पहला अनुपात क्या है, 5:8। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5/8 के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कटेगा तो काट देना है। ठीक है, नहीं कट रहा है तो वैसे ही रहने देंगे। और दूसरा अनुपात क्या है, 3:22। 3:22 है, मतलब 3/22 है, यही आ गया। दोनों का भिन्न ये आया ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहचानो ये भिन्न में 5:8 बड़ा है कि 3:22 बड़ा है। कैसे पहचानते हैं जी, हम तभी भिन्न में पहचान पाएंगे कि कौन भिन्न बड़ा है। कैसे, जब नीचे वाला हर जो है वो समान रहेगा तब। यहाँ पे 8 है तो यहाँ 8 होना चाहिए, यहाँ 22 है तो यहाँ 22 होना चाहिए। तो हर हम लोग को समान करना पड़ेगा। ठीक ना, दोनों के अनुपात का हर जो है ये दोनों को समान करना पड़ेगा। तो हर कैसे समान करेंगे, तो हर समान करने के लिए हम लोगों का यहाँ पे जो दो को भिन्न दिया हुआ है, तो उसका जो हर है 8 और 22 का हम लोग को लॉसर निकालना पड़ेगा। तो लिख देंगे 8 तथा 22 का लॉसर। हाँ जी, 8 तथा 22 का लॉसर क्या होगा, 8 और 22 का लॉसर तो निकालना समझ में आ ही गया होगा, इतना दूर पहुँच गए हैं। तो होता है क्या है, लॉसर मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो काट रहे हैं, 2 चौक 8, 2 एका 2, 2 एका 2। अब कटेगा, हाँ जी कटेगा, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। अब नहीं कटेगा, अभी 4 कटेगा तो 11 नहीं, 11 कटेगा तो 4 नहीं। इसका मतलब सबको गुना कर दो, 2 गुना 4 गुना 11। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, और 8 को जब 11 से गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा। तो 88 आ गया लॉस। अब इसी के बराबर हमको करना है, ठीक ना। तो क्या लिख लेंगे, पहला अनुपात ले रहे हैं, पहला अनुपात क्या है जी, 5/8, यही है। तो 5/8, 8 में हम क्या गुना करेंगे कि 88 आ जाएगा, ठीक ना। हर को समान करना है तो हमको एलसीएम के बराबर लाना है। तो 8 में हम 11 से गुना कर देंगे तो 88 आ जाएगा ना। एकदम अच्छा से समझना, ठीक है। 11 से गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा। तो नीचे जब 11 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी हमको 11 से गुना करना पड़ेगा। अरे क्यों, क्योंकि भिन्न का नियम कहता है जब भी हम किसी संख्या को नीचे या ऊपर गुना करते हैं तो उसको नीचे में भी गुना करना पड़ेगा। और नीचे में गुना किए तो ऊपर में गुना करना पड़ेगा, ऊपर में गुना किए तो नीचे गुना करना पड़ेगा। तो बच्चा यहाँ पे काटकुट का लिख दिए जी, सॉरी, यहाँ पे बराबर लिख देंगे। तो बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 88 और बाय 55, ठीक है। अब दूसरा भिन्न ले रहे हैं बच्चा, दूसरा भिन्न क्या है, 3:22 है, यही है ना। तो बच्चा 3:22, तो 22 में हम क्या गुना करेंगे कि मेरा 88 आ जाए, 4 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। जब नीचे 4 से गुना किए तो ऊपर में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4×3 12 हो गया, ठीक है। अब कंपेयर किया जा सकता है ना बच्चा, क्या कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे मेरा पहला भिन्न जो आया 55/88 आया, और दूसरा भिन्न जो आया 12/88 आया। जब नीचे का हर जो है समान रहता है तो इससे हम पहचान लेते हैं कि कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा संख्या छोटा है। अरे कैसे पहचानते हैं, जब नीचे बराबर ही हो गया, कोई भी संख्या हम 5 लिख दे रहे हैं, 6 लिख दे रहे हैं, हमेशा उसके नीचे 1 रहता है, ठीक ना, सेम संख्या रहता है 1। तो यहाँ पे जब बराबर आ गया तो ऊपर में जो बड़ा है वही बड़ा होता है, जो छोटा है वही छोटा होता है। तो देखो 55 बड़ा है तो इधर घूम गया, मुँह घुमा ना, ठीक है, ये सब रफ है। तो मुँह घूम गया जब, तो मुँह जब घूम गया तो अतः हम लोग, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 55/28 किसके लिए था, 88 5/8 के लिए था। 5 है जी, फ्लो में एकदम गड़बड़ कर देते हैं। तो 5/8 हो गया, और नीचे यहाँ पे क्या है 12/88, तो 12/88 किसके लिए, 3/22 के लिए है। तो 22 लिख देंगे, मतलब कौन बड़ा है, 5/8 बड़ा है। क्लियर बच्चा। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः 5/8 को हम लोग लिख सकते हैं ना 5:8। अरे जो ऊपर में ही है 5:8, 5:8 जो है वह बड़ा है किससे, 3:22 से, 3:22 से। और यही हो जाएगा बच्चा आंसर। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा। तो बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ सीखते हैं हमारे इस वीडियो से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और चैनल पे कभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख ले, इसी तरह के वीडियो आप लोग को मिलते रहेगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले चैप्टर पे अगले क्लास के साथ।